Hello बच्चों, let's read this question. The question says in each of following questions, a statement of assertion is given by corresponding statement of reason. Of the statement mark the correct answer as. तो क्या इसमें क्या बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास क्या है स्टेटमेंट ऑफ assertion दे रखी है और एक स्टेटमेंट दे रखी है रीजन की. तो हमें यहाँ पे इसमें assertion और रीजन को देखना है और हमें बताना है कि क्या assertion जो है वो ट्रू है, रीजन ट्रू है, क्या रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है assertion की, वो हमें बताना. अकॉर्डिंगली हमें सही आंसर को मार्क करना है. तो assertion की अगर मैं बात करती हूँ तो इसमें लिखा है कि इन सम लेग्यूमिनस प्लांट्स लीफ बेस इज स्वॉलन. तो लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर जो है वो लीफ बेस जो होते हैं वो स्वलन होते हैं. और रीजन की अगर हम बात करते हैं तो स्वलन लीफ बेस को हम बोलते हैं पल्विनस बोलते हैं. तो यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की तो की कॉन्सेप्ट में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स की. लेग्यूमिनस प्लांट्स यहाँ पे हम कह रहे हैं कि सम ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स, सम ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, लेग्यूमिनस जो प्लांट्स होते हैं उनका जो लीफ बेस है, प्लांट्स का जो लीफ बेस है वो कैसा होता है, लीफ बेस वो कैसा होता है, स्वलन होता है. स्वलन लीफ बेस क्या होता है, लीफ बेस आपका वो पोर्शन है, जैसे आपका ये स्टेम आ गया एंड स्टेम में क्या हो गया, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जहाँ से आपका क्या होता है ये लीफ जो है, जैसे आपका जो अराइज करती है, जो आपका जो पोर्शन है जहाँ पे आपका क्या हो रहा है इसमें लीफ बेस है. तो जहाँ लीफ इज अटैच टू द स्टेम, अगर हम बात करते हैं ये लीफ जो है ये अटैच्ड हो रहा है, लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम. उस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, लीफ बेस कहते हैं. उस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, लीफ बेस कहते हैं. और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जो यहाँ पे ये आपका लेमिना है. इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, लेमिना है, ये लीफ ब्लेड भी कहते हैं. और ये जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर जो है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पीटियोल. इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, पीटियोल. ये आपका आ गया पीटियोल हो गया. ये आपका इस लीफ को होल्ड करके रखता है, तो ये आपका पीटियोल आ गया इसके अंदर. तो ये तीन पार्ट्स आते हैं, लीफ बेस होता है, पीटियोल होता है और लैमिना होता है. तो जिस पोर्शन से लीफ इज अटैच टू द स्टेम, इस पर्टिकुलर पोर्शन को हम कहते हैं लीफ बेस. और लेग्यूमिनस, कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स में ये क्या हो जाता है, ये स्वलन हो जाता है. तो ये जो आपका जो ऑप्शन, ये जो सॉरी अपने असर्शन है, ये असर्शन जो है ये आपकी बिल्कुल करेक्ट है. अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे तो असर्शन जो हो जाएगी वो हो जाएगी ट्रू हो जाएगी इसमें. एंड अब अगर हम बात करते हैं अपनी रीजनिंग की, तो रीजनिंग के अंदर क्या लिखा है कि जो स्वोलन लीफ बेस है, इस ये जो आपका जो स्वोलन लीफ बेस है, इस लीफ बेस को हम क्या कहते हैं, स्वोलन लीफ बेस. इसको स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पल्विनस. पल्विनस. और अगर मैं पल्विनस की बात करती हूँ तो पल्विनस जो होता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर responsible for sleep and shock movement, sleep and shock movement. हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो आपका जो पल्विनस होता है, ये आपका जो लीफलेट्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, उसकी मूवमेंट को रेगुलेट करता है. मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स रेगुलेटेड बाय पल्विनस. तो ये आपका करता है. फॉर एग्जांपल कौन से प्लांट की, जैसे मैं बात कर रही हूँ माइमोसा की बात कर रही हूँ, माइमोसा पुडिका. मामोसा जो पुडिका प्लांट है वो कौन सा है, टच मी नॉट का. टच मी नॉट जो प्लांट है जिसको आप टच करते हो तो उसकी सारी की सारी जो लीव्स हैं वो क्या होती हैं, अगर आपकी ये ब्रांचेस हैं, ये आपकी जो क्या है उसमें ये इसमें क्या है, पत्तियां इसमें लगी हुई हैं टच मी नॉट में, और आप उसको जैसे ही टच करते हो, यहाँ पे आपका क्या करोगे, आप उसको टच करोगे या कोई शॉक या जैसे वो हिलेगी तो ये वो क्या करती हैं, या फिर आपका जो आपके जो कुछ प्लांट जो हैं वो स्लीप मूवमेंट वो शो करते हैं. तो ये क्या करती हैं, ये पल्विनस लीफ बेस पे क्या होगा, उसको रिस्पॉन्ड मिलेगा. यहाँ पे आपका जो लीफ बेस है और ये क्या करेंगी, ड्रूप डाउन हो जाएंगी. ये कैसी हो जाएंगी, ड्रूप
डाउन हो जाएंगी। तो ये क्या है, ये किसकी वजह से होता है, ये रिस्पॉन्सिबल है, ये पल्विनस जो स्ट्रक्चर है ये लीफलेट की मूवमेंट को रेगुलेट करता है। तो हमारा ये जो रीजन है, ये रीजन भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है, ये ट्रू, आपका जो रीजन लिखा है स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ट्रू है। लेकिन अगर बात करते हैं तो ये जो रीजन है इट्स नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही है असर्शन की। रीजन और असर्शन दोनों ट्रू हैं, लेकिन जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो होनी चाहिए अब उसमें, वो आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हमारे पास आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन, दैट इज बी, जहां पे ए और आर तो ट्रू है, यानी कि असर्शन और रीजनिंग ट्रू है, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।